सत्यम वदामि च भवान् खिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ निर्भव भक्तिं प्रयच्छ निर्भराम में कामाय दोषरितम कुर्मान संच अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं धनुज्वल किशानं ज्ञाननामगगण्यं सकल गुणधानं वानराणां धीशं रघुपति प्रिय भक्तं वादजातं नमामि। श्री गुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी वर्णौ रघुवर विमल यश जोदायक फलचारी प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम योग ज्ञान वैराग्य धे प्रणत कल्प तरुणाम। संत शिरोमणि तुलसी के चरणों में झुका कर माथा गाता हूँ हे राम तुम्हारी मैं भी गौरव गाथा। नाथ आपके गुण गायन की नहीं है मुझ में क्षमता किंतु कहा लेगी बालक से माँ सीता की ममता। प्रेम से बोले श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, परम पूज्य पंडित श्री सुरेश चतुर्वेदी जी महाराज की जय। परम पावन नगर रावा भाठा रायपुर के श्री सीताराम कथा रसिक श्रद्धालु सज्जन वृंद, श्रद्धामयी करुणामयी भक्तिमती माताओं, मंच पर आसीन मेरे पूज्य गुरुदेव सम विद्वान निर्णायकगण, मंच संचालक महोदय, आयोजन समिति से जुड़े हुए सभी आदरणीय पदाधिकारी गण, श्री राम रुचि मानस मंडी डोटोपार आप सभी के श्री चरणों में सादर प्रणाम करती है। इस संसार में, जिस संसार में हम लोग रहते हैं, संत कौन है और असंत कौन है, इस बात का ज्ञान हम सभी को होना चाहिए। जब तक इस बात का ज्ञान हमको नहीं होगा तब तक हम अपने जीवन को उत्थान की ओर ले जा नहीं सकते। भगवान श्री राम बड़े ही जीवनोपयोगी चर्चा यहाँ पर अपने भाइयों के मध्य स्थित होकर कर रहे हैं कि संत कौन है और असंत कौन है। प्रस्तुत प्रसंग में असंत कौन है और किस युग में संत रहते हैं और किस युग में असंतों का बोलबाला अधिक रहता है, इसके बारे में भगवान श्री रामभद्र जानकारी दे रहे हैं। कहते हैं कि माता पिता ब्राह्मण किसी के बारे में जो नहीं मानते, जो अवगुणों के समुद्र रहते हैं, मंदमती होते हैं, काम के प्रति आसक्त होते हैं, परधन का हरण करने वाले होते हैं, पर नारी में कुदृष्टि डालते हैं, ब्राह्मणों का विरोध करते हैं, दंभ कपट आदि को धारण करके सुंदर वेश धारण करते हैं, ऐसे अधम मनुज खल कृतयुग त्रेता नाही, द्वापर कछुक वृंद बहु होई ही कलयुग माही। ऐसे नीच और दुष्ट मनुष्य सतयुग और त्रेता में नहीं होते, द्वापर में थोड़े से होते हैं और कलयुग में तो इसकी बहुतायत होती है। ये भगवान श्री रामभद्र श्री भरत जी महाराज के प्रश्न का उत्तर देते हुए उद्धृत करते हैं। आइए हम लोग एक भजन के बाद इन पंक्तियों को आधार बना करके चर्चा करने का प्रयत्न करेंगे।
कम करेंगे आवाज को, आवाज कम करेंगे थोड़ा सा। जीवन के मालिक ये जीवन तेरे बिन, बता तो सही राम कैसे चलेगा।
लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। भगवान श्री रामभद्र अपने अनुज लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और से हनुमान जी के साथ उपवन आते हैं। राम राज्य की स्थापना हो चुकी है, उपवन आते हैं। उपवन में सनक सनंदन सनकादिक कुमारों से मुलाकात होती है। बड़ी सुंदर चर्चा होती है भगवंत और संत के बीच में। संत यदि भगवंत से मिलने के लिए व्याकुल रहता है तो भगवान भी संतों से मिलने के लिए व्याकुल रहते हैं। और इसीलिए सनक सनंदन सनातन आदि सनकादिक ऋषियों का जब आगमन होता है तो भगवान जो है उपवन में आकर के उनका सत्कार करते हैं, पीताम्बर को बिछा करके उनको विराजमान करते हैं और बड़ी सुंदर चर्चा होती है। संत जब संतुष्ट होकर के भगवान से विदा लेते हैं तो श्री भरत जी महाराज हनुमान जी की ओर उन्मुख होकर के कुछ कहने लगते हैं। भगवान श्री रामभद्र हनुमान जी से पूछते हैं कि क्या बात है हनुमान, क्या बातें हो रही है। तो हनुमान जी कहते हैं कि नाथ भरत को तो पूछना चाहिए। हे नाथ, भरत जी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। तो भरत जी पूछना चाहते हैं तो तुमसे क्यों बात कर रहे हैं, मुझसे पूछना चाहिए। भगवान ने कहा पर प्रश्न करत मन सकुचत है। भरत जी अत्यंत संकोची भक्त हैं। भरत जी जितने संकोची तो और कोई दूसरा पात्र नहीं। भरत जी जो हैं इतने संकोची हैं कि भगवान श्री रामभद्र को दृष्टि भर देख भी नहीं पाते। जब भी भगवान श्री रामभद्र से सामना उनका होता है तो उनकी दृष्टि नीचे हो जाती है, इतने संकोची। तब भगवान श्री राम कहते हैं कि इसमें संकुचने की क्या बात है, जो प्रश्न पूछना है पूछ सकते हैं। भरत जी महाराज कहते हैं कि मेरे मन में कोई संदेह आदि कुछ नहीं है, क्योंकि भगवान श्री रामभद्र कहते हैं कि मोरे भरत की अंतर का, मुझमें और भरत में तो कोई अंतर है नहीं। और जब अंतर है नहीं कह दिए तब भरत जी को भी कहना पड़ा कि नाथ न मोहि संदेह कछु, मेरे मन में किसी प्रकार का संशय नहीं है प्रभु, मेरे मन में कोई प्रश्न नहीं, बस मैं इतना जानना चाहता हूं कि संत और असंत के बीच में भेद क्या है। मैं जानना चाहता हूं कि संत में क्या गुण होते हैं, संतों के क्या लक्षण होते हैं और असंतों के क्या लक्षण होते हैं। इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूं। देखिए, भरत जी जैसे संत इस रामचरितमानस में कोई नहीं। रामचरितमानस में अगर सबसे बड़े कोई संत हैं तो श्री भरत जी महाराज, और रामचरितमानस में सबसे बड़ा कोई असंत है तो वह है मंथरा। और विडंबना यह है कि दोनों ही एक ही जगह पे रहते हैं, दोनों ही अयोध्या में रहते हैं। भरत जी जैसे संत भी अयोध्या में रहते हैं और मंथरा जैसी असंत भी अयोध्या में रहते हैं। तो खैर ये अपनी अपनी बात है। तो भरत जी संत होकर के भी संत के लक्षण जानना चाहते हैं और साथ में असंतों के भी लक्षण जानना चाहते हैं। देखिए, संतों के लक्षण जानना ही पर्याप्त नहीं है, अपितु हमको असंतों के भी लक्षण जानना चाहिए। अगर असंतों के लक्षण नहीं जान पाएंगे तो हम प्रताप भानु की तरह अपने मार्ग से भटक सकते हैं। प्रताप भानु जो है अच्छा भला मनुष्य था, पर वो असंत के चक्कर में पड़ करके, कपट मुनि के चक्कर में पड़ करके अपना सब कुछ हार बैठा, और अच्छा भला मनुष्य होकर के भी वो दशमुख रावण हो गया। तो हम किस दिशा में जा रहे हैं? दशरथ बनने की दिशा में जा रहे हैं कि दशानन बनने की दिशा में जा रहे हैं? दशरथ हम तभी बन सकते हैं जब हम संतों के साथ असंतों के भी लक्षण जानें, और दशानन हम तभी बन सकते हैं या दशानन बनने में कोई तनिक भी देर नहीं लगती। दशानन तो हम बने बुराए हैं, और असंतों के लक्षण नहीं जानने के कारण हम दशानन बन जाते हैं। प्रताप भानु जो है कपट मुनि को संत समझ लिया, और कपट मुनि ने जो कहा उसको बारीकी से उसने अध्ययन नहीं किया, सूक्ष्मता से उसने अध्ययन नहीं किया, और इस कारण वो उसके चक्कर में पड़ गया और अगले जन्म में वो दशानन बन गया, रावण बन गया।
तो संतों के साथ हमको असंतों के भी लक्षण जानना अति आवश्यक है, तभी हम जान सकते हैं कि कौन संत हैं और कौन असंत हैं। तो यहाँ पर भगवान श्री रामभद्र कहते हैं कि परद्रोही परदार रत, पहले संतों के लक्षण गिनाते हैं। अब संतों के लक्षण गिनाते हुए कहते हैं कि निंदा स्तुति उभय सम, ममता मम पद कंज, ते सज्जन मम प्राण प्रिय, गुण मंदिर सुपुंज। बोले जिनकी चाहे जितनी भी निंदा करो और चाहे जितनी भी प्रशंसा करो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, और जिनकी ममता मेरे चरणों से जुड़ी रहती है, ऐसे सज्जन जो हैं वो मुझको प्राणों से भी प्रिय हैं, और वो गुणों के निधान होते हैं और सुख को देने वाले होते हैं। ये संतों के लक्षण बताते हैं। संत और भगवंत में क्या संबंध है, जरा इसके बारे में हम लोग देखें। राम सुसंतन के पिता, देखिए संबंध बताया जा रहा है। राम सुसंतन के पिता और संत राम के पूत। राम सुसंतन के पिता संत राम के पूत, और संत न होते जगत में तो रहते राम निपूत। इस संसार में अगर संत नहीं होते तो हम भगवंत को कैसे जानते। और संत और भगवंत का संबंध क्या है, तो बोले संत और भगवंत का संबंध है पुत्र और पिता का। संत पुत्र हैं और भगवान तो पिता है। और देख लीजिए, जैसे जहां जहां गैया जहां जहां बछड़ा जाता है उसके पीछे पीछे गैया जाती है। गैया जो है बछड़े से बहुत ज्यादा प्रेम करती है। गैया के मन में बछड़े के प्रति वात्सल्य भाव होता है, और इसी वात्सल्य भाव होने के कारण भगवान को भक्त वत्सल कहा जाता है। भक्त वत्सल मतलब भक्तों के प्रति जिनके मन में वात्सल्य का भाव होता है, इसीलिए भगवान को भक्त वत्सल कहा जाता है। भक्त वत्सल भगवान की जय करके हम लोग जो बोलते हैं, ये भक्त वत्सलता है। भक्त वत्सलता का मतलब भक्तों के प्रति प्रेम की भावना। तो यहां पर जैसे बछड़ा जहां जाता है, गैया उसके पीछे जाती है। दादू जी महाराज ने इसको बहुत सूक्ष्मता से अध्ययन किया। लिखते हैं, जहां जहां बछड़ा चले तहां चली जावे गैया। देखिए, जहां जहां बछड़ा वहां उसके पीछे पीछे गैया। जहां जहां बछड़ा चले तहां चली जावे गैया। और कह दादू जहां संत चले तहां तहां जाए रमैया। दादू जी महाराज कहते हैं कि जहां जहां संत जाते हैं, जहां जहां बछड़ा जाता है, वहां वहां गैया जाती है। उसी प्रकार जहां जहां संत जाते हैं, जहां जहां भक्त जाते हैं, उनके पीछे पीछे भगवंत जाते हैं। ये गैया और बछड़े का प्रेम और भगवान और भक्त का प्रेम। तो भगवान जो है संतों के लक्षण बताते हैं, और संतों के लक्षण बताने के बाद लक्षण भरत जी से कहते हैं कि सुनहु संतन केर सुभाओ, भूले हु संगति करी न काओ। भरत जी, भरत भाई, संतों के लक्षण तो तुम जान लिए। संतों के लक्षण क्या है इसको तो मैंने तुमको बता दिया, लेकिन अब असंतों से दूर रहने के लिए देखो, संतों के लक्षण जानने से हम, अगर संतों के प्रति सत्संग हमको प्यारा है, मान लो, बड़े भाग पाइब सत्संगा कहा गया ना। अगर सत्संग हमको मिल रहा है तो बड़े भाग्य से मिल रहा है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। हम मनुष्य शरीर को धारण किए हैं बड़े भाग्य से। तो मनुष्य शरीर को धारण करके जब हमको सत्संग की प्राप्ति होती है, सत्संगों की संगति की प्राप्ति होती है, संतों का सानिध्य लाभ प्राप्त होता है, तो समझ लीजिए कि हम बड़ भागी हैं। बड़े भाग्य पाइब सत्संगा। तो सत्संग जब हमको मिलता है तो हम समझ लीजिए कि हम बड़ भागी हैं। और देखिए, सत्संग जो है दो प्रकार से मिलता है। पुण्य पुंज मीनू बिनहि की संता। देखो, जब हम बहुत ज्यादा पुण्यवान हो जाते हैं, जब हम बहुत ज्यादा पुण्य कमा लेते हैं, जब हम बहुत ज्यादा पुण्य अर्जित कर लेते हैं, तो हमको संत मिलते हैं
है ना। बहुत ज्यादा पुण्यवान व्यक्ति को संत मिलते हैं। अच्छा, एक परिभाषा और कही गई, एक बात और कही गई कि पुण्य पिंज मिन मिलहि की संता। पुण्य के बिना संत नहीं मिल सकते, पुण्य किए बिना संत नहीं मिल सकते, पुण्य किए बिना सत्संगति नहीं मिलती। और विभीषण जी महाराज और एक बात कहते हैं, अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। देख लीजिए, हनुमान जी जब मिले, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा देखे जहाँ था, अगणित योधा गयो दसानन, मंदिर माही अति विचित्र कही जात सो नाही, शयन किए देखा कपि तेहि, मंदिर मौन दीख बय देही, भवन एक पुन दीख सुहावा, हरि मंदिर ता भिन्न बनावा, रामा युध अंकित गृह शोभा वर्णिन जाई, नौ तुलसिका वृंद ता देख हरस कपिराई, लंका निस्तर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, मनमोह तरक करे कपि लागा, तेही समय विभीषण जागा। देखिए, संत का प्रवेश हुआ लंका में विभीषण जी के भवन के सामने, और विभीषण जी जाग गए। देखिए, हम लोग रोज सोते हैं, रोज जागते हैं। ये जागना और ये सोना जो है महत्वपूर्ण नहीं। बस रात को 10 बजा, 11 बजा, 12 बजा, आजकल तो फैशन बन गया है 3 बजे 4 बजे सोने का और 12-1 बजे उठने का, ये फैशन बन गया। लेकिन सही समय क्या है सोने का? 10 बजे सो जाइए, 4 बजे उठ जाइए, ये सही समय। तो रात को नींद आती, हम लोग सो जाते हैं, सुबह सूर्योदय होता है, हमारी नींद खुल जाती है। ये जागना और ये सोना जो है वो महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे आपके जीवन में जब संत आए और हम जब जागे, तो ये जागना जो है सही जागना है, ये सही जागरण है। तो मन मोह तरक करे कपि लागा, तेही समय विभीषण जागा, और राम राम तई सुमिरन किन्ना, हृदय हरस कभी सज्जन चिन्ना, ऐसन हट करियो पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि। और जब संत हनुमान जी महाराज विभीषण जी रूपी संत से मिले, तो विभीषण जी महाराज के मन में आया कि अरे, मेरे ऊपर भगवान की कृपा हुई है, अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। ये देखिए, विभीषण जी महाराज कुछ अलग प्रकार की बातें कह रहे हैं कि अब मुझको भरोसा हो गया है हनुमान जी। अब मुझको, अभी तक तो भरोसा नहीं था, अभी तक ये भरोसा नहीं था कि मुझको संत मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ये लंका नगरी में मैं रहता हूं, यहां तो केवल असंत लोग रहते हैं, यहां तो केवल रावण कुंभकर्ण और निशाचर लोग रहते हैं, जो देही लोग हैं, देह के प्रति महत्व बुद्धि रखते हैं, देह के अलावा वो आत्म तत्व से उनको कुछ लेना देना नहीं है। पर मैं चाहता हूं कि मुझको भगवत तत्व की प्राप्ति हो। मैं भगवान से वरदान भी मांगा हूं, ते मांगे भगवंत पद कमल अमल अनुराग, और ते मांगे भगवंत पद कमल अमल अनुराग। तपस्या करने के बाद विभीषण जी महाराज ने मांगा है कमल अमल अनुराग, आपके चरण कमलों में मेरा अमल अनुराग हो। तो मैं चाहता हूं कि भगवान के श्री चरणों में मेरा प्रेम हो। पर प्रेम हो कैसे? जब मुझको संत मिलेंगे तभी तो प्रेम होगा। तो मुझको विश्वास नहीं था कि मुझको संत मिलेंगे, पर अब मुझको भरोसा हुआ है, अब मुझको विश्वास हुआ है कि बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। देखिए, मुझ पर निश्चित रूप से भगवान की कृपा हो गई है। आप जैसे संत मुझको मिल गए। विनय पत्रिका में भी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं ना, जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाई। विनय पत्रिका में तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि जब भगवान द्रवित हो जाते हैं, जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए, ते दरस परस समागमादि पाप पुण्य सा। संतों के दर्शन से, संतों के परसन से और संत समागम से हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। विनय पत्रिका में तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं। और फिर सत्संग की महिमा कितनी गाई गई, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख भरी तुला कंक, तुलता ही सकल मिली जो सुख लो सत्संग। क्षण मात्र का सत्संग भी हमारे जीवन में ही बड़ा प्रभावोत्पादक होता है, और क्षण मात्र का कुसंग भी हमारे जीवन के लिए, हमको पतन में डालने के लिए बहुत ज्यादा प्रभावी होता है।
इसीलिए तो हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं कि सदा सत्संग करो, कुसंग का परित्याग करो। तो यहां पर भरत जी महाराज के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं भगवान, और कहते हैं संतों के लक्षण तो तुमने सुन लिए, पर अब असंतों के भी लक्षण सुनो। और असंतों के लक्षण तो बहुत ज्यादा वर्णन किया गया है। ये 40 मिनट के समय में तो पूरा वर्णन करना संभव नहीं है, पर जितना भी वर्णन यथाबुद्धि हो सकेगा मैं करने का प्रयास करूंगा। तो यहां पर हमें पंक्ति मिली है, जैसे उसके पहले दोहा लिखते हैं कि परद्रोही, देखिए असंतों के लक्षण, दूसरों से विरोध करने वाले। बात बात में हम लोग विरोध करते हैं। रावा भाठा में रामायण हो रही तो हम कोई दूसरा कार्यक्रम करवाएंगे, रामायण के कार्यक्रम को बिगाड़ देंगे। ये देखो माने द्रोह, परद्रोह। उदाहरण आप देख सकते हैं, दूसरों से द्रोह करना। दूसरों से द्रोह करना मतलब दूसरों को पीड़ित करना। परदार रथ, अरे भाई हमारा विवाह हुआ है, हमको अपनी सहगामिनी पत्नी के प्रति एक निष्ठ होना चाहिए, एक ही धर्म एक व्रत नहीं। लेकिन नहीं, हम अपनी पत्नी से संतुष्ट ना होकर के पर नारी के ऊपर कुदृष्टि डालते हैं। देखिए असंतों का लक्षण, दूसरों से विरोध करना, परदार रथ होना, और परधन, दूसरों के धन को छीनना, डकैती डालना, रिश्वत लेना, घूस लेना। ये सब क्या है? दूसरे के धन को और दूसरों की निंदा करना। हम लोग प्रशंसा किसी की नहीं करते, प्रशंसा करते हैं तो डर के मारे करते हैं। जैसे वो गोस्वामी जी लिखते हैं ना, सचिव वैद गुरु तीन जो प्री बोलई भय आस, राज धर्म धन तीन कर होई बेग ही नाश। कहते हैं कि भाई ये सब लोग डर करके अगर बोलेंगे, भयवश बोलेंगे, तो हमारा नाश निश्चित रूप से होगा। तो यदि हम प्रशंसा करते हैं आज तो डर के मारे करते हैं या लोभ के मारे करते हैं। वास्तव में हम मन ही मन उसको गाली देते रहते हैं। लेकिन नहीं, हम लोग क्या करते हैं, दूसरों की प्रशंसा नहीं करते बल्कि दूसरों की निंदा करते हैं। और किसकी निंदा करते हैं? जो सज्जन पुरुष रहते हैं उसी की ज्यादा निंदा करते हैं। अरे वो क्या सज्जन है, मैं जानता हूं उसके बारे में, वो क्या करता है उसके बारे में मैं जानता हूं, तुम लोग नहीं जानते। ये देखो माने दूसरों में अवगुण निकालने की चेष्टा करना। और ते नर पावर पाप में देह धरे मनुजाद। ऐसे मनुष्य लोग भले ही मनुष्य शरीर धारण किए हैं, पर ऐसे व्यक्ति को हम व्यक्ति नहीं कह सकते। ऐसा मनुष्य जो है मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। ऐसा मनुष्य तो पापमय है, पाप का पुंज है। लोभई ओढ़न डोभई डोसन, सिसनो दर पर जमपुर त्रासन। काहू की जो सुनहि बड़ाई, श्वास लेहि जन जूड़ी आई। जब काहू के देखई विपति, सुखी भय मनहु जम निपत्री। स्वार्थ परिवार विरोधी, लंपट काम लोभ अति क्रोधी। मात पिता गुरु विप्र न मानहि, आप गए अरु घालहि आनहि। करहि मोह बस द्रोह परावा, संत संग हरि कथा न भावा। अवगुण सिंधु मंदमति कामी, वेद विदूषक परधन स्वामी। विप्र द्रोह पर द्रोह विशेषा, दंभ कपट जी धरे सुवेश। ये देखिए असंतों के लक्षण बता रहे हैं। और असंतों के लक्षण बताते हुए भगवान कहते हैं कि ऐसे लोग कहां रहते हैं, किस युग में रहते हैं। है ना, ये जितने भी लक्षण बताए जा रहे हैं, ये ऐसे लोग कहां मिलेंगे आपको। कलयुग में खोजने की जरूरत नहीं है, कलयुग में खोजने की जरूरत नहीं है। हर गली में, हर मोहल्ले में, हर घर में मिलेंगे हमको। खुद अपने अंदर हमको नाना प्रकार के अवगुण दिखाई देंगे अगर देखने की शक्ति है तो। यहां तो उल्टी बात है ना, हम अपने में गुण देखते हैं और दूसरों में दोष देखते हैं। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे जो अधम मनुष्य हैं, मनुष्य तो हैं पर अधम है। अधम माने अधर्म के मार्ग पर चलने वाले। धर्म के मार्ग पर चलने वाले को धार्मिक बोला जाता है। लेकिन ऐसा मनुष्य जो अधम हो, अधम माने अधर्म के मार्ग पर चलने वाला और दुष्ट स्वभाव का हो, खल। कृतयुग त्रेता दाह, कृतयुग माने सतयुग, त्रेता
इसमें आपको नहीं मिलेंगे। यहां पर कहा जा रहा है भाई कृतयुग त्रेता नाही, माने सतयुग और त्रेता में नहीं मिलेंगे आपको, एक आध दो ही मिलेंगे, मिलेंगे भी तो। जैसे सतयुग में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप हुआ। देखिए हर युग में राक्षस हुए हैं, हर युग में दुर्गुणी लोग हुए हैं, पर गिनती के हुए। जैसे सतयुग में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, लेकिन ये दो लोगों ने ही पूरे सतयुग को मता दिया, है ना भाई। द्वापर में शिशुपाल, दंतावक्र, कंस आदि जितने भी 2-3 संख्या, ये लोग भी द्वापर युग को हिला के रख दिए। त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण देख लो, लेकिन ये 1-2 की संख्या में। लेकिन भैया कलयुग में तो क्या बताया जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। किसको रावण बोलेंगे, किसको कुंभकर्ण बोलेंगे। एक आदमी ने स्वामी रामकिंकर जी महाराज से प्रश्न किया कि महाराज हम लोग तो बड़े सौभाग्यशाली हैं। अरे कैसे सौभाग्यशाली भाई? किंकर जी महाराज जी हाँ हाँ, मनुष्य हो तो सौभाग्यशाली हो ही, बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा। मनुष्य हो माने सौभाग्यशाली हो? नहीं नहीं महाराज, मैं दूसरे संदर्भ में कह रहा हूं। क्या संदर्भ में कह रहे हो? तब उस आदमी ने कहा स्वामी जी से कि देखो महाराज, हम लोग सतयुग की कथा सुनते हैं, त्रेता युग की कथा सुनते हैं, द्वापर युग की कथा सुनते हैं। सतयुग में तो हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष केवल 2 लोग हुए। त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण हुए। त्रेता युग में रावण हुआ, द्वापर युग में कंस और शिशुपाल, दंतावक्र आदि हुए। लेकिन हम लोग बड़े सौभाग्यशाली कि कलयुग में लोग नहीं हुए। कलयुग में कोई हिरण्यकश्यप नहीं है, कोई हिरण्याक्ष नहीं है, कोई रावण नहीं है, कोई कुंभकर्ण नहीं है, कोई शिशुपाल नहीं है, कोई दंतावक्र नहीं है। तो स्वामी जी मुस्कुराए और कहने लगे भैया तुम अपने आप को जो सौभाग्यशाली मान रहे हो ना, ये मेरी दृष्टि से ठीक नहीं है। बोले कैसे? नहीं आप बताओ, कहां है रावण बताओ, कहां है कुंभकर्ण बताओ, बताओ ना भैया। वो आदमी एकदम जोर डाल के बोल रहा। तो स्वामी जी बोले भैया त्रेता युग में तो एक ही रावण और एक ही कुंभकर्ण था, लेकिन इस कलयुग में हर व्यक्ति के पीछे एक रावण और एक कुंभकर्ण है। हर व्यक्ति के पीछे, याद रखिए, हर गांव में नहीं बोला जा रहा है, हर जितने भी हम लोग व्यक्ति हैं उन सब के व्यक्ति में रावणत्व और कुंभकर्णत्व है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह 10 मौली तद्भ्रात अहंकार पाका रिजित काम विश्राम हारी। विनय पत्रिका में तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं ये हमारे आपके जीवन में जो मोह है और मोह से हम लोग संत्रस्त हैं, यही मानो 10 मुख रावण है। तमोगुणी अहंकार जो हमारे आपके जीवन में है यही कुंभकर्ण है। हमारे आपके जीवन में काम है, कामासक्त हैं हम लोग, यही मेघनाथ। अब बताइए कि कलयुग में तो फिर मैंने कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ये भगवान जो है बहुत सुंदर निरूपण कर रहे हैं। आइए और चर्चा करते हैं भजन के उपरांत। घन घन
घात चाट पाट मूड़ा तो झाट पाट कर हथेली बूंद निरखत देखी मोती न हसत बरखत बूंद बिखरत मुँह भी सूरत बूंद बिखरत मुँह भी सूरत कब खीजत कब खीजत तुलसी हसी घन श्याम बीजत घन 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 श्याम बरसत काल किल ककन दूरी दमकत छिपत दामिनी पलक झपकत छम छन मेघ बरसत झम झन नूपुर बाजत चरण चूमत मेघ हरसत छुई सकत नहीं गगन तरसत तुलसी हसी घन श्याम बीजत घन 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 श्याम बरसत तेगी धावक चकित हारी भुवन भुवना गणी अटारी नाम ले यशोदा पुकारी गयो ललना बिहारी दिखी परत वो पीड़ितवारी कान भीजत देखी रीजत तुलसी हसी घन श्याम बीजत घन 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 श्याम बरसत हर हरा हृदय लगावत गोदिले अचरा ओढ़ावत श्याम बचनत गुन गुनावत बिछल जात न हाथ आवत मात को रही रही थकावत भूई न लोटत कछु न मानत तुलसी हसी घन श्याम बीजत घन 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 श्याम बरसत तुलसी हसी घन श्याम बीजत घन 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 श्याम बरसत लखन सिया राम चंद्र की जय। तो भगवान श्री रामभद्र जो हैं असंतों के लक्षण बता रहे हैं और असंतों के लक्षण बताते हुए कहते हैं कि वो सबका विरोधी होता है, कपट छल छिद्र आदि उसमें निवास करता है। इसलिए तो भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न पावा। मुझको कपट छल छिद्र बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। यदि मुझको प्राप्त करना है तो अपने मन को निर्मल बनाओ। और वास्तव में रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मन को निर्मल बनाने के लिए ही इसकी रचना की। इसीलिए उन्होंने अपने इस ग्रंथ का नाम रामचरितमानस रखा, अर्थात रामचरित्र को उन्होंने मन से जोड़ करके लिखा, इसीलिए इसका नाम रामचरितमानस। और मन से जोड़ करके लिखने का मतलब क्या है? मन को निर्मल बनाना। इसलिए तो बड़ा भयानक वर्णन करते हैं तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका में, मोह जनित मल्लाग विविध विधि कोटि जतन न जाई, जन्म जन्म अभ्यास निरक्षित अधिक अधिक लपटाई।
पर निंदा सुनी नहीं, नयन मलिन। देखिए हर अंगों का वर्णन किया है उन्होंने कि हमारे अंग, हमारी इंद्रियां जो हैं कैसे मलिन। नयन मलिन पर नारी निरख, वचन दोष पर गाए। दूसरों का दोष गाने से वचन जो है वो दूषित होता है। नयन मलिन पर नारी निरख, वचन दोष पर गाए। सब प्रकार मल भार लाग, निज नाथ चरण बिसराए। सब प्रकार से हमारे ऊपर मल का भार लगा हुआ है, और इसीलिए हम अपने उन चरणों, जिन चरणों की याद विभीषण जी ने की, रावण की लात खा करके विभीषण जी ने किन चरणों की याद की, किन चरणों का स्मरण आया, तब कहते हैं देखी हो जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुख दाता। जे पद परसी तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी। जिन पायन के पादुक ही भरत रहे मन लाई, ते पद आज बिलो की हों इन नयनन अब जाई। ये देखिए विभीषण जी महाराज रावण की लात खाते हैं, असंत की लात खाते हैं, बुराई की लात खाते हैं। यहां तो स्थिति यह है कि हम लोग रोज बुराई की लात खा रहे हैं। रोज हम लोग रोज बुराई की लात खा रहे हैं, पर राम चरणों की याद हमको नहीं आ रही है। हम उसी बुराई में पड़े हुए हैं। याद रखिए, जब तक हम बुराई को छोड़ना नहीं चाहेंगे तब तक भगवान की कृपा नहीं हो सकती। इसीलिए तो मैं उस पद को पूरा कर देता हूं, उसके बाद चर्चा करूंगा कि नयन मलिन पर नारी निरखी, मन मलिन विषय संग लागे। हृदय मलिन वासना मान मद जीव सहज सुख त्यागे। पर निंदा सुनि श्रवण मलिन भे। ये देखिए ये कान जो है भगवान की कथा सुनने के लिए मिली, लेकिन पर निंदा सुनि श्रवण मलिन भे, वचन दोष पर गाए। सब प्रकार मलभार लाग, निज नाथ चरण बिसराए। तुलसीदास व्रत ज्ञान दान तप, शुद्धि हेतु सुति गावे। तुलसीदास जी कहते हैं व्रत करो, दान करो, इससे तुम्हारा मन शुद्ध होगा। तुलसीदास व्रत ज्ञान दान तप, शुद्धि हेतु सुति गावे। पर राम चरण अनुराग, नीर बिनु मल अति नाश न पावे। राम जी के अनुराग नीर के बिना हमारा हमारी मलिनता दूर नहीं हो सकती। तो मन को निर्मल बनाने के लिए ही इस रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी महाराज ने की है। जो सच्चे मन से राम कथा सुनता है, जो सच्चे मन से राम कथा कहता है, आज उसका जीवन निर्मल हो गया है। और जो राम कथा सुनने और कहने का दिखावा करता है, वो ज्यों का त्यों रहेगा। तो हमको सच्चे मन से इस कथा को सुनना चाहिए और कहना चाहिए, तभी हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है और तभी कथा भगवान की हम पर कृपा हो सकती है। तो भगवान कहते हैं कि हमको अधम मनुज नहीं बनना है, ऐसे अधम मनुज खल। हमको मनुष्य होकर के हम में मनुष्यता होनी चाहिए, हम में मानवता होनी चाहिए, हम में मानवीयता होनी चाहिए। हमको धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, हमको गुरु के मार्ग पर चलना चाहिए। गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलने से हमको ईश्वर तत्व की प्राप्ति होगी, पर गुरु की अवहेलना हमारे द्वारा की जाती है। गुरु से हम लोग मंत्र तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन गुरु जी को ही कहते हैं कैसा करो न महाराज, अब ये मंत्र आप दे रहे हो तो इसको आप ही जप दिया करो। अब लो गुरु जी मंत्र दे रहे हैं, गुरु जी ही जपेंगे, माने हमको कुछ ना करना पड़े और हमारा सब काम हो जाए। ये हमारा दृष्टिकोण है। तो मनुष्य होकर अगर मनुष्य नहीं बन पाए, आदमी होकर, यदि 2 पैर वाला आदमी होकर 4 पायों वाला जानवर जैसे हम लोग आदत रखते हैं, तो समझ लीजिए कि ऐसे अधम मनुष्य खल।
हम लोग उसी श्रेणी में आते हैं। तो सतयुग कृतयुग त्रेता नाही, ऐसे अधम मनुज खल कृतयुग त्रेता नाही। द्वापर कछुक वृंद बहु होई है कलयुग मात। याद कीजिए, समझ लीजिए, सोचने की बात है कि जिस कलयुग में हमारा जन्म हुआ है, इस कलयुग में हमको घर घर में रावण, हर व्यक्ति के पीछे रावण, हर व्यक्ति के पीछे बुराई, हर व्यक्ति के पीछे दोष, हर व्यक्ति के पीछे दुर्गुण, हर व्यक्ति के पीछे अवगुण है। इसीलिए तो तुलसीदास जी महाराज पुकार उठते हैं, या हृदय भवन प्रभु तोरा, या हृदय भवन प्रभु तोरा, जहां आई बसे बहु चोरा। तुलसीदास जी भगवान के पास पहुंच जाते हैं विनय पत्रिका के माध्यम से और कहते हैं विनय करते, प्रभु आपसे मैं विनय करना चाहता हूं। प्रभु ने कहा करो। देखिए, विनय पत्रिका जो है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, उसमें व्यथा है, और रामचरितमानस में भगवान की कथा है। आप देखेंगे कि तुलसीदास जी महाराज के प्रत्येक पद को आप पढ़ करके देख लीजिए, अधिकांश पदों में आपको तुलसीदास जी महाराज के जीवन की व्यथा सुनने को मिलेगी, पढ़ने को मिलेगी। अपनी व्यथा को का वर्णन उन्होंने किया है, और अपनी व्यथा का वर्णन करते हुए उन्होंने भगवान से विनय किया है कि इन व्यथाओं से, इन पीड़ाओं से, इन अवगुणों से, इन दुर्गुणों से, इन बुराइयों से मुझको अलग कीजिए, और ये आपकी कृपा के बिना संभव नहीं, मैं असमर्थ हूं। और इसीलिए एक पद में लिखते हैं कि या भवन या हृदय भवन प्रभु तोरा, जहां आई बसे बहु चोरा। प्रभु आपने मुझको हृदय दिया है, और आप कहते हैं कि उस हृदय में मैं रहता हूं, अर्थात ये हृदय जो है आपके रहने की जगह है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि आपके रहने की जगह में कुछ चोर लोग निवास कर रहे हैं। चोर लोग घुस गए जबरदस्ती, है ना? चोर लोग भाई किसी घर में बता थोड़ी घुसते, बता घुसेंगे तब आप घुसने दोगे क्या? वो लोग ताला तोड़ के घुसते हैं या जबरदस्ती घुसते हैं, आग बचा करके घुसते हैं। तो या हृदय भवन प्रभु तोरा, और जहां आई बसे बहु चोरा। बोले महाराज ये बहुत से चोर लोग निवास कर रहे हैं। कौन चोर लोग हैं भाई? तो काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य, ये जितने भी हैं वो सब चोर हैं, और ये लोग आकर के बसेरा कर रहे हैं। तो प्रभु ये ठीक है क्या? आपके रहने की जगह है, आपका घर है, आपका भवन है, और वहां चोर लोग रह रहे हैं, तो ये अच्छी बात है क्या? आप बताइए। तो भगवान ने कहा अरे चोर लोग रह रहे हैं तो एक काम करो ना, उनको निकालो। मैं एक अमित बंटवारा। देखिए तुलसीदास जी महाराज कितना सुंदर संकेत करते हैं। मैं एक कहने के तात्पर्य क्या है? जीव अकेला है, आत्मा अकेली है। हमारे अंदर जो शरीर में आत्मा है, जिसके भरोसे हम लोग फुदक रहे हैं, वो आत्मा अकेली है। मैं एक अमित बंटवारा। ये बंटवार लोग अमित हैं, अमित माने इनकी संख्या गिनी नहीं जा सकती। मैं एक अमित बंटवारा, माने नहीं कहा हमारा। जीव जब कहता है कि भैया भगवान के रहने की जगह में काहे के लिए तुम लोग रह रहे हो, तो वो कहते चुपचाप रहो, हम रहेंगे यहां पर, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, धमका देते। मैं एक अमित बंटवारा, मान ही नहीं कहा हमारा, है ना? मैं एक अमित बंटवारा, माने ही नहीं कहा हमारा। और उसके बाद तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, कह तुलसीदास सुनु रामा, लूट ही तस्कर तो धामा। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि हे भगवान, अरे आपके धाम को ये तस्कर लोग, ये चोर लोग लूट रहे हैं। अच्छी अच्छी सामग्रियों को लूट के ले जाते हैं, अच्छाई को लूट लेते हैं और बुराई को भर देते हैं। तो भगवान ने अंत में हार करके कहा कि ऐसा करो, रहने दो, हमारा भवन है, हमारा घर है,
कोई रहे, तुमको क्या करना है। तब तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भैया ऐसा नहीं है, भगवान ऐसा नहीं है। चिंता यह मोहि अपारा, अपजस नहीं होई तुम्हारा। महाराज मुझको एक ही चिंता है कि अगर आपके मेरे हृदय में ये चोर लोग भी निवास करेंगे और आप भी निवास करेंगे तो लोग क्या कहेंगे कि तुलसीदास को देख लो, ये भगवान का भक्त कहलाता है, ये राम का दास कहलाता है, और ये राम का दास होकर नाना प्रकार की बुराइयों से घिरा हुआ है। तो ये भगवान के भक्त लोग ऐसे ही होते हैं क्या जी? भाई आजकल रामायण मंडली के ऊपर ही बहुत आक्षेप आता है। रामायण मंडली वाले बहुत सी बुराइयों से घिरे हुए हैं, मन से नीचे उतर के पीते हैं या पी करके बैठते हैं, ऐसा आक्षेप आता। तो क्या रामायण पढ़ने वाले लोग भी ऐसे ही होते हैं क्या? क्या भगवान के भक्ति करने वाले, भगवान की भक्ति का दिखावा करने वाले लोग ऐसे ही होते हैं क्या? ये आपका अपयश होगा महाराज, ये मेरा अपयश नहीं है, ये आपका अपयश है। आपको कलंकित होना पड़ेगा। इसलिए हे भगवान, आप एक काम करो, आप जैसे हनुमान जी के हृदय में रहते हो ना, हनुमान जी के हृदय में कैसे रहते हैं? जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर, प्रणवो पवन कुमार, खलबन पावक ज्ञान घन। हनुमान जी की वंदना करते हुए तुलसीदास जी महाराज बताते हैं कि पवन कुमार के हृदय में भी भगवान रहते हैं और हमारे हृदय में भी भगवान रहते हैं, पर दोनों में अंतर क्या? अंतर यह है कि हमारे आपके हृदय में रहने वाला भगवान जो है वो निष्क्रिय है, वो निहत्था है, और कोई बुराई आती है तो वो उसका सामना नहीं करता, वो सोते रहता है। लेकिन हनुमान जी के हृदय में रहने वाले भगवान कैसे रहते हैं? जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप, धनुष बाण धारण करके रहते हैं, और धनुष बाण को देख करके ये बुराइयां समीप नहीं आती। तो हनुमान जी के जैसे हृदय में रहते हैं वैसी मेरे भी हृदय में आप रहिए। ये विनय पत्रिका में तुलसीदास जी महाराज कहते हैं। तो यहां पर ऐसे अधम मनुज खल, कृतयुग त्रेता नाही, द्वापर कछुक वृंद बहु, होई है कलयुग माही। तो त्रेता युग में, सतयुग में बहुत कम दुष्ट लोग रहते हैं, वहां पर सज्जनों की संख्या बहुत ज्यादा है, वहां पर भक्तों की संख्या बहुत ज्यादा है, वहां पर आपको दुष्ट लोग कम मिलेंगे, द्वापर में कुछ ज्यादा मिलेंगे, पर कलयुग में तो ठिकाना नहीं। ये भगवान के कहने का अर्थ है। समय तो हो गया मेरे ख्याल से, संचालक महोदय। अच्छा, 40 मिनट का समय दिया गया था, लेकिन 1 घंटा हो गया, फिर और जाना है दरअसल में। आप जला दो पीला बत्ती। नहीं, मंडली आ गई है ना, मंडली आ गई है जी, ठीक। जला दो पीला बत्ती जला दो। हाँ, गाना सुनाएंगे ना, भजन सुनाएंगे। हाँ, धन्यवाद। तो यहां पर भगवान श्री राम भद्र जो हैं वो संत और असंत में भेद बता रहे हैं कि कौन संत हैं और कौन असंत हैं। संत के लक्षण जानेंगे तो उनके प्रति हमारे मन में सत्संगति करने की इच्छा जागृत होगी, और असंतों का लक्षण जानेंगे तो असंतों के प्रति हमारे मन में अरुचि होगी। देखिए, थोड़ी सी चर्चा कि क्षण मात्र के सत्संग से हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है और छल मात्र के कुसंग से हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। ये रामचरितमानस में ही वर्णन। क्षण मात्र का कुसंग किया नारद जी ने, काम ने प्रशंसा कर दी कि बोले वाह वाह महाराज जी,
मैंने तो विश्व में अनेकों लोगों को हराया, भगवान शंकर को भी क्षुब्ध कर दिया, पर आप जैसा महापुरुष मैं आज पहली बार देख रहा हूं। बस इतना सुनना था कि नारद जी प्रशंसा से फूल गए। और नारद जी प्रशंसा से फूले, अपने आप को काम का विजेता माने, लेकिन काम का विजेता मानने के बाद भी नारद जी का पतन हुआ। नारद मोह प्रसंग में हम आप पढ़ते हैं, तो ये क्षण मात्र का कुसंग का प्रभाव और क्षण मात्र का सत्संग। कुंभकर्ण जो है वो 6 महीने सोता है, एक दिन जागता है और जागते ही मदिरा मांस पर टूट पड़ता है। लेकिन नारद जी संत हैं और वो बड़े करुणाशील हैं, और नारद जी महाराज ने मन में विचार किया कि इस कुंभकर्ण का भी सदगति का उपाय करना चाहिए। और इसीलिए कुंभकर्ण जैसे ही जागा नारद जी पहुंच गए और क्षण मात्र का सत्संग करा कि देखो कुंभकर्ण, ये खाना पीना ठीक है, लेकिन तुम्हारा जो खाना पीना है वो बड़ा उटपटांग है, तुम ऐसा खाया पिया मत करो, अरे थोड़ा बहुत सत्संग भी किया करो। तो जब रावण ने जगाया और कहा कि मैंने सीता जी का हरण कर लिया है और राम जी ने अपनी वानर सेना के सहित मुझ पर आक्रमण कर दिया है और बहुत सारे योद्धा मारे गए हैं, इसी संदर्भ में तुमको जगाया हूं, तो कुंभकर्ण जो है वो क्या कहता है, सुन दस्कंधर वचन तब कुंभकर्ण बिलखान जगदम्बा हरि आन। अब सट चाहत कल्याण, रावण को सट कह दिया और रावण को सच कहते हुए कहा कि अरे रावण भाई, तुमने अच्छा नहीं किया, मुझको पहले जगाना चाहिए था। तो पहले जगह था तो क्या होता। तो कुंभकर्ण ने कहा कि नारद मुनि मोहि ज्ञान जो कहा, कहते हो तो ही समय निर्वाह। अरे नारद मुनि जो मुझको ज्ञान की बातें बताई थी उसको मैं आपको बताता तो कम से कम आप में सुधार आता। तो क्षण मात्र का सत्संग और क्षण मात्र का कुसंग, ये दोनों ही हमारे जीवन में प्रभावी होते हैं। इसीलिए इस प्रसंग का संदेश है कि संतों के लक्षण हम जाने और संतों के प्रति उनकी संगति करें, उनका सानिध्य लाभ प्राप्त करें, और असंतों के लक्षण जाने तो असंतों के प्रति हमारे मन में विरक्ति का भाव आए, असंतों के प्रति हमारे मन में अरुचि हो, तभी हमारा जीवन कल्याण की दिशा में आगे बढ़ सकता है। आइए अंतिम भजन के साथ हम आपसे विदा हों। कैसे कहूँ मन की कहानी, लागे इसे दुनिया सुहानी। कैसे कहूँ मन की कहानी, लागे इसे दुनिया सुहानी। तेरे चरणों से दूर रहना आदत है इसकी पुरानी। ओ मेरे राघव, ओ मेरे प्रीतम, ओ मेरे राम। कैसे कहूँ मन की कहानी, लागे इसे दुनिया सुहानी।
कहे तुम्हें जी सुनानी, लागे इसे दुनिया सुहानी। तेरे चरणों से दूर रहना आदत है इसकी पुरानी। ओ मेरे राघव, ओ मेरे प्रीतम, ओ मेरे राम, कैसे कहूँ मन की कहानी, लागे इसे दुनिया सुहानी, लागे इसे दुनिया सुहानी, लागे इसे दुनिया सुहानी। लखन सिया रामचंद्र की जय। वो आ जाएंगे, आप बोलते रहिए, तब तक आ जाएंगे। अरे प्लीज, हम लोग भी थक गए ना, कल से घूम रहे हैं, फिर एक मंच में और जाना है इसलिए। एक बार जोरदार ताली के साथ सम्मान दीजिएगा। और हम अभी पा रहे थे हमारे बीच राम रुचि मानस परिवार टोटो पार के आदरणीय संत जनों को, और बहुत ही मार्मिक व्याख्यान और बहुत ही भावभीनी संगीत के माध्यम से हम सभी को मंत्र मुक्त करने का प्रयास कर रहे थे। और मंडली पहुंचने वाला ही था, इसलिए थोड़ा सा एक भजन गाने के लिए निवेदन कर रहे थे, लेकिन आपको जाना भी है उस मंच पर, और समय को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि मंडलियों को आवागमन में सुविधा होगी तभी मंडली हमारे बीच पदार्पण कर पाएंगे। और आपको भी अन्य मंच जाना है, मैसेज व्हाट्सएप के माध्यम से चल रहा है, इसलिए और आपके बारे में जितना भी कहूँ आदरणीय जी क्रम है, क्योंकि आप ज्ञान का सागर हो, हम छोटा सा गागर, और जीवन हमारा संवर गया आपके एक एक बूंद को पाकर। कोई जीवन में ऐसे वक्ताओं को अगर सुन लिया जाए जिसके मुखारबिन से ऐसे सरल और शब्दों से हम सभी को चिंतन मिल जाए, तो ऐसे वक्ताओं को ध्यान से सुनना चाहिए। और तभी संतों ने कहा है, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि सकल राम के गुण। और गुण के वचन वही है जो सभी को मीठा और सभी को अपने रस से जकड़ कर रख ले, इसी का नाम गुण। और गुण में जैसे चिपक जाने से एक दूसरे के विकल्प और दूरिया है वो मिठास बन जाती है, ऐसे पावन भावों को। और अभी कलयुग की जी बात बता रहे हैं, कलयुग में कई प्रकार के तत्व के व्यक्ति हैं और कई विकृति भी कलयुग में देखने को मिल रहा है, या प्रत्यक्ष रूप से सत्य है। लेकिन आपके बारे में जितना भी कहूँ कम है। गा सकूं ओ नगमा, गा सकूं ओ नगमा, ओ साज कहाँ से लाऊं, आ सके जो आपके वो अंदाज कहाँ से लाऊं। चांद तारों की तारीफ करना आसान है गुरुवर, मगर आपके तारीफ में वो अंदाज कहाँ से लाऊं, अंदाज कहाँ से लाऊं, अंदाज कहाँ से लाऊं। आप हम सबको रिझा दिए संगीत का श्रृंगार करके, आप हम सबको रिझा दिए संगीत का श्रृंगार करके, दिल हमारा झूम गया श्री राम से प्यार करके। आपके व्याख्यान से हमें भक्तिमय जीवन मिल गया, जैसे किसी मरीज को संजीवनी मिल गया, किसी मरीज को संजीवनी मिल गया, संजीवनी मिल गया ऐसा। और आपके अब और लीजिएगा, हम अभी पा रहे थे राम रुचि मानस परिवार, और इसके सह सम्मान विदाई हेतु मैं वो पीछू वाला भैया मन आय के प्रयास करूं, काबर नाम तो मुझे मालूम नहीं है, अभी विकल्प कर रही है तेकर से थी। तो आप मन के माध्यम से हमार राम रुचि मानस परिवार डोटो पार के आदरणीय संत जनला सादर विदा प्रदान होना है, और साथ ही ग्राम के माताओं को सूचित कर दें कि इसके बाद जो आने वाली मंडली इस मंच पर विराजमान होंगे, उसके द्वारा आज के संध्या आरती भी होना है। और आपके गायन वादन व्याख्यान से श्रद्धा सुमन अर्पित प्रदान करते हैं।
संतू राम निषाद की ओर से 10 रुपए, हरिओम बंजारी नगर से 10 रुपए, रामजी साहू 50 रुपए, स्वर्गीय मीना साहू की ओर से 20 रुपए और स्वर्गीय रोहिणी साहू की स्मृति में परिवार की ओर से 20 रुपए और इसी सम्मानित कड़ी में आपको प्रदान करते हैं लता वर्मा की ओर से 11 रुपए। छवि का ये चिंतन कैसे करे तेरी छवि का ये चिंतन, जाने न क्या लाभ है क्या हानि, लागे इस दुनिया सुहानी, तेरे चरणों से दूर रहना आदत है इसकी पुरानी। ओ मेरे राघव, ओ मेरे प्रीतम, ओ मेरे कैसे कहूं मन की कहानी, लागे इसे दुनिया सुहानी। प्रभु मेरा जीवन है दोषों का खजाना, कौन मेरे जैसे को चाहेगा अपनाना। प्रभु मेरा जीवन है दोषों का खजाना, कौन मेरे जैसे को चाहेगा अपनाना। डूबतों को तुमको ही आता है बचाना, कभी न कभी प्रभु पड़ेगा तुम्हें आना, कभी न कभी प्रभु पड़ेगा तुम्हें आना। जोरदार ताली के साथ सादर विदाई प्रदान कीजिएगा। और